एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और मैं कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट है और पूरे सिलेबस से लेकर आए हैं। तो लगभग 126 क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें। देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं अच्छे से। तो आप लोग भी आंसर देते रहिएगा और जिससे हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी और अच्छी हो सके। कितनी तैयारी है ये पता लग सके। तो ये मॉडल पेपर की तरह के वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी बायो जियोग्राफिकल रियल्म्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो कितने होते हैं बायो जियोग्राफिकल रियल्म्स? दैट इज़ 6। अगला क्वेश्चन, विच साइंटिफिक वर्क वाज authored by Carolus Linnaeus in 1753। 1753 में कैरोलस लिनियस ने किस बुक को लिखा था? बताइए। वो है स्पीसीज प्लांटेरम। Who authored the botanical work titled Historia Plantarum। हिस्टोरिया प्लांटेरम को किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। Which botanist are credited with work Genera Plantarum। Genera Plantarum किसने लिखा? बेंथम एंड हुकर ने। Who wrote Families of Flowering Plants। हचिंसन ने फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा। What type of plant structure is the commercial fiber commercial fiber obtained from a coconut। तो पाया जाता है फ्रूट फाइबर। टर्म फॉल्स फ्रूट किस लिए होता है? क्या मतलब होता है इसका? तो अ फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अदर दैन द ओवरी। अगर ओवरी के अतिरिक्त किसी भाग से बनता है फ्रूट तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल, इसमें थैलमस से बनता है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉमन वेजिटेबल रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट बर्ड इन द प्लांट किंगडम। लार्जेस्ट बर्ड होता है कलीफ्लावर। कलीफ्लावर क्या है? लार्जेस्ट बर्ड है। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लेस्टाइन। दैट इज कैथारेंथस रोजेस। कैथारेंथस रोजेस से मिलता है। विच प्लांट पॉसेस ट्यूबरकुलर स्टोरेज रूट। जो रूट है ट्यूबरकुलर स्टोरेज का काम कर रहा है वो है एस्पैरेगस। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ प्लांट दैट यूटिलाइज न्यूमेटोफोर्स फॉर गैस एक्सचेंज। दैट इज हेरिटिएरा। हेरिटिएरा। व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड रूट आर फाउंड इन द स्क्रूपाइन pandanus। That is stilt root। Which tree is a classic example of possessing prop root? That is Ficus religiosa। What is the function of the root found in the Tinospora? That is assimilation, assimilatory roots। The tendril of Lathyrus vitis and Smilex are example of evolution। That is convergent होता है, कन्वर्जिंग टाइप का इवोल्यूशन है। स्टेट गॉस प्रिंसिपल रिगार्डिंग इकोलॉजिकल निचे। तो गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निचे फॉर एन इनडेफिनिट टाइम। क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निचे पे नहीं पाई जाती हैं फॉर एन आइडेंटिटी इनडेफिनिट टाइम के लिए नहीं पाई जा सकती। क्वेश्चन है, विच एनिमल फाइलम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट्स। तो किस में होता है कोइनोसाइट्स? पोरीफेरा में कोइनोसाइट्स होता है। इन विच फाइलम आर लासोसेल्स फाउंड। लासोसेल टिनोफोरा वाला क्वेश्चन पिछली बार जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन था। टिनोफोरा में पाया जाता है। Which phylum is defined by the presence of stinging cells? That is stinging cell nematocyst। पूछा जा रहा है कि इसमें पाया जाता है, सबको पता है सिलेंट्रेट या फिर निडेरिया में पाया जाता है। Rennet cells are the specialized excretory structure of which phylum? तो that is nematoda। Term periostracum। periostracum का मतलब क्या होता है?
पेरियोस्टेकम द आउटर मोस्ट काइटिनस लेयर ऑफ द सेल ऑफ सर्टेन मोलस्क। सो कुछ मोलस्क में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको कहा जाता है। विच ऑर्गेनिज्म काजेज द ऑप्थेल्मिक डिजीज नोन एज ट्रैकोमा। तो ट्रैकोमा किस में होता है? आँख की डिजीज़ है, आई की, क्लैमाइडिया, दैट इज क्लैमाई। अगला है विच ऑर्गेनिज्म काजेज, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है ट्रैकोमा को, दैट इज क्लैमाइडिया ट्रैकोमा कॉज करता है। हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रोस्फीयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स कहते हैं। और टर्म रेस्यूपिनेशन का मतलब क्या होता है? तो रेस्यूपिनेशन होता है द ट्विस्टिंग आर इन्वर्जन ऑफ अ फ्लावर आर ओवरी कॉमन इन ऑर्किड। ऑर्किड में होता है, फ्लावर आर ओवरी का ट्विस्टिंग इन्वर्जन होता है। द ट्विस्टिंग आर इन्वर्जन ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान जो है फ्लावर या फिर ओवरी का जो इन्वर्जन होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेज्यूपिनेशन। उसको कहते हैं रेज्यूपिनेशन। अगला क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट फेमसली abandoned the idea of spontaneous generation through his experiment, that is Louis Pasteur. He is Louis Pasteur. The phenomenon of red snow is typically caused by the algae Chlamydomonas nivalis, not Trichodesmium erythricum. क्वेश्चन है द फिनोमिनॉन ऑफ रेड स्नो इज टिपिकली कॉज्ड ऑफ द एल्गी। जो रेड स्नो होता है, लाल रंग हो जाता है जो स्नो का, वो किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाई क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वजह से होता है, जबकि किसकी वजह से नहीं होता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम की वजह से नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि हमेशा इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रेड स्नो, रेड सी, इस तरह से। विच फंगस इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। तो ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा किस फंगस की वजह से होता है? तो वो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला की वजह से होता है। द डिजीज़ ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई व्हिच पैथोजन। किसकी वजह से ब्लास्ट ऑफ राइस होता है? पायरिकुलेरिया ओरिजी की वजह से होता है। ये डिजीज़ फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट ऑर्गेनिज्म काजेज रेड रस्ट ऑफ टी। तो रेड रस्ट ऑफ टी किससे होता है? सिफेलोरॉस विरसेंस से होता है। सिफेलोरॉस विरसेंस से होता है। which unicellular alga was used to understand the nucleus impact on morphogenesis, that is Acetobulleria. What is the common name of the organism Physalia? Physalia का कॉमन नेम क्या है? फाइसेलिया को बोलते हैं पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार। बहुत क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार किसको कहा जाता है? फाइसेलिया को कहा जाता है। ये निडेरिया है, सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। विच आर्थ्रोपोड इज़ फ्रिक्वेंटली रिफर्ड टू एज अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किसको कहा जाता है? किस आर्थ्रोपोड को कहा जाता है लिविंग फॉसिल? तो कहा जाता है लीमुलस को, हॉर्सशू क्रैब, ल्यूम्यूलस या फिर हॉर्सशू क्रैब को कहा जाता है। कॉमन नेम एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलो को हमने अंकल से याद किया है। एंकाइलोस्टोमा किसका कॉमन नेम है? तो वो है हुकवर्म। हुकवर्म का नाम है एंकाइलोस्टोमा। कॉमन नेम पिंकटेडा, पिन से याद किया है इसको। आंसर है पर्ल ऑयस्टर, पिंकटेडा पर्ल ऑयस्टर है, पिंकटेडा इंडिका। इज़ द क्वेश्चन है इज़ द मॉस फ्यूनेरिया क्लिस्टोकार्पस आर अपरकुलेट। मॉस इज़ द मॉस फ्यूनेरिया में क्या इसमें से क्या होता है? तो अपरकुलेट टाइप का होता है, क्लिस्टो टाइप का नहीं होता है। अपरकुलेट इट पॉसेज एंड अपरकुलम या फिलिड। इसमें अपरकुलम या फिलिड होता है।
फ्यूनेरिया में। इन टेरिडोफाइट्स व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट? इनमें क्या रिलेशनशिप होता है? तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में क्या होते हैं, बोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट दो द स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट फेज। इसमें डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, जबकि ब्रायोफाइट में इस डोमिनेटिंग फेज क्या है, गैमेटोफाइट है, और स्पोरोफाइट डिपेंड करता है उस पर, जबकि स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग है लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लांट जीनस इज द एंटी कैंसर ड्रग टैक्सॉल ऑब्टेन्ड? तो एंटी कैंसर ड्रग टैक्सॉल किससे मिलता है, किस प्लांट से मिलता है? दैट इज टैक्सस। टैक्सस जिम्नोस्पर्म का है। टैक्सस से हमें मिलता है, टैक्सस से हमें मिलता है एंटी कैंसर ड्रग। इसी के नाम पर टैक्सस पड़ा है, टैक्सॉल, दैट इज टैक्सॉल। क्वेश्चन है, अरेंज दीज माइलस्टोन क्रोनोलॉजिकली, पीसीआर, ग्रिफिथ प्रिंसिपल, सेल लीनिएज थ्योरी, कपलिंग और रिपल्सन हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर है सेल लीनिएज थ्योरी जो होती है, कपलिंग या रिपल्सन हाइपोथेसिस दिया था ग्रिफिथ ने, जबकि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया था प्रिंसिपल डिस्कवरी ऑफ पीसीआर। आइडेंटिफाई ये प्रॉपर आंसर नहीं इसका है। आइडेंटिफाई द फाइलम एसोसिएटेड विद द पैरेन्काइमुला लार्वा। पैरेन्काइमुला लार्वा किस में पाया जाता है? पैरेन्काइमुला, पी फॉर पोरीफेरा, पैरेन्काइमुला पोरीफेरा में होता है। पैरेन्काइमुला किस में होता है? पोरीफेरा में। द सीडीपिड लार्वा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम? सीडीपिड लार्वा किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? दैट इज टीनोफोरा। सी फॉर टीनोफोरा, सी फॉर सीडीपिड। टू विच फाइलम डज द मीरासीडियम लार्वा बिलोंग? मीरासीडियम, मीरा से हम लोगों ने याद किया था, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थीस। मीरासीडियम लार्वा प्लैटीहेल्मिन्थीस में। द ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन विच फाइलम? दैट इज एनीलिडा। ट्रोकोफोर एनीलिडा में। ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? एनीलिडा में। और मीरासीडियम लार्वा प्लैटीहेल्मिन्थीस में। सीडीपिड टीनोफोरा में। इस तरह से याद रखने हैं। और पोरफायरा किस में था? पोरीफेरा में। इन व्हाट ईयर डिड लैमार्क प्रपोज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? किस साल किया था? तो 1809 है ये। इन 1935 वेंडेल स्टैनली क्रिस्टलाइज, मतलब स्टैनली ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को। सबसे पहली बार कोई वायरस क्रिस्टलाइज हुआ था, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्रिस्टलाइज टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस वाइल एजी टेंसले क्वाइट द टर्म इकोसिस्टम। टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था, जबकि 1935 में ही टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था, और जबकि टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया था स्टैनले ने। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी डज इंडिया कंप्राइज? लगभग 8.1% है। व्हाट इज़ द जीनोम टाइप ऑफ द EM13 बैक्टीरियोफेज? दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है किसमें? एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल वायरस में पाया जाता है, जबकि प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। आइडेंटिफाई द जीनोम स्ट्रक्चर ऑफ द राइसडॉर्फ वायरस, दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? कॉलीफ्लावर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जबकि इसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए। तो यही एक्सेप्शन आते हैं। तो कॉलीफ्लावर में कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द पोलियो वायरस कंटेन विच टाइप ऑफ जीनोम? पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए।
ये देखिए, ये भी एक्सेप्शनल है, सिंगल स्टैंड। लेकिन यही सब जो होते हैं, जो कॉमन फीचर होते हैं, वो नहीं पूछे जाते। जिसमें एक्सेप्शनल फीचर होता है वही पूछा जाता है, वो हर सेक्शन से जो एक्सेप्शन है, जो कुछ अलग स्ट्रक्चर है, वही पूछ लिया जाता है। द चैंट्रेंसिया स्टेज इज़ अ डेवलपमेंटल फेज ऑफ विच एल्गा। तो चैंट्रेंसिया कारा में होता है क्या? नहीं, बैट्राइकोस्पर्मम में होता है। चैंट्रेंसिया बैट्राइकोस्पर्मम में। द प्लैकिया स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन विच कॉलोनियल ग्रीन एल्गा। प्लैकिया स्टेज किस में पाया जाता है? तो वो देखा जा सकता है वॉलपॉक्स में। ऑन व्हाट डेट इज़ वर्ल्ड ओजोन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो ये सितंबर में होता है। कितना सितंबर गेस कर सकते हैं? 16 सितंबर। ठीक है। विच हैवी मेटल इज एसोसिएटेड विद ब्लैक फुट डिजीज़। ब्लैक फुट डिजीज़ कौन सा मेटल एसोसिएटेड है? तो वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ होता है। मिनीमाटा डिजीज़ इज काज्ड बाय पॉइजनिंग फ्रॉम विच एलिमेंट। बहुत बार बहुत ही घिसा हुआ क्वेश्चन हमेशा आता है, मरकरी। Which element causes the skeletal and renal condition known as cadmium। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन आ जाता है कोई, या फिर मिलान करने के लिए आ जाता है। जीआईसी में भी, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन नीट के लिए भी। तो लेड पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड विद प्लम्बिस्म while हाई नाइट्रेट लेवल इन वाटर कॉजेज क्या कहलाता है? मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है इससे। अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स्ट, मेंडल्स 7 स्टडीड कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। तो 4 क्रोमोसोम पर स्टडी किया था उन्होंने। अगला है, व्हाट इज़ द टर्म for the elongated flower axis between the androcium and gynoecium। What is the term elongated flower axis? That is gynophore। gynophore उसके बेस को बोलते हैं। What is the term for the elongated flower axis? gynophore किसके बीच का है गैप? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बीच में का है। और इसमें कोरोला एंड क्या है? फ्लावर एक्सिस बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोसियम के बीच के एक्सिस को बोलते हैं एंड्रोफोर। एंड्रोसियम और कोरोला एंड्रोफोर, दोनों गाइनोसियम एंड्रोसियम गोनोफोर। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज अ साइजोसीलोम ऑब्जर्व। साइजोसीलोम किसमें देखा गया है? वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। मोलस्का में एपिस एंड पिंकटेरा में ये देखा जाता है साइजोसीलोम में। हु प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट सिंथेटिक सीड इन विट्रो। फर्स्ट सिंथेटिक सीड दैट इज कीटो एंड जैनिक ने 1982 में खोजा सिंथेटिक सीड। एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल किस में होता है? अ कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल वेयर द जाइलम इज completely सराउंडेड बाय फ्लोएम। मतलब इसमें क्या है कि concentric वेस्कुलर बंडल वेयर द जाइलम इज completely सराउंडेड बाय फ्लोएम। पूरा सराउंडेड बाय होता है किससे? फ्लोएम से। ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर होता है जाइलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर स्टोमेटा दैट लैक डिस्टिंक्ट subsidiary cells and are surrounded by ordinary epidermal cells? That is anomocytic। टर्म एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? एपीजियल जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड जर्मिनेशन वेयर द हाइपोकॉटिल elongates and pushes the cotyledon above the soil surface। जो कोटिलेडॉन होता है
उसको सरफेस के एबव ले जाने के लिए पुश करता है। अगला, द जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज्ड फॉर विच ऑर्गेनिज्म? दैट इज फ्रूट फ्लाई या कहते हैं ड्रोसोफिला। फीमेल हेट्रोगैमेटी ZWZZ is the mechanism of sex determination in which group? तो ये बर्ड्स में होता है। हाँ, हैप्लोडिप्लॉइडी is the sex determination mechanism found in honeybees. टर्म हर्कोगैमी क्या होता है? A physical barrier between the anther and stigma of a bisexual flower to prevent self pollination. हर्कोगैमी होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए एक बैरियर जो एंथर है और जो स्टिग्मा है उसके बीच में बैरियर जो होता है क्रिएट करना, बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसको कहते हैं हर्कोगैमी। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन डू होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स? तो वो होता है मियोसिस फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर जाने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोड डिस्क्राइब दैट मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड? दैट इज रिडंडेंट degenerate. Which major cell organelle is not considered part of the endomembrane system? That is chloroplast या फिर mitochondria, दोनों। Which excretory structure is used by prawn? प्रॉन में कौन सा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है? तो वो होता है एंटीनल ग्लैंड, जिसको ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। वो प्रॉन में एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ग्रीन ग्लैंड। व्हाट इज़ द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर इन बैलेनोग्लासेस? बैलेनोग्लासेस में क्या होता है? वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। और जबकि उसमें होता है एम्फीऑक्सस में क्या होता है? सोलेनोसाइट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एसेंशियल फॉर सेल मोटिलिटी एंड डिवीजन विच आर एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द एरोबिक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चेन? तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चेन में कौन होता है? तो वो होता है ऑक्सीजन। An epitope associated with which specific region of an antibody? The variable region of the heavy and light chain combined. Which specific immune cells are the primary target of HIV? Helper T cells, CD4 plus cells and macrophages. The embryonic archenteron eventually develop into what adult structure? The lumen of the digestive tract. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो ल्यूमेन होता है उसमें हेल्प करता है। Which fungus is used for the commercial production of citric acid? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा फंगस यूजफुल होता है? दैट इज एस्परजिलस नाइजर। From which microorganism is the immunosuppressant cyclosporin A obtained? किससे मिलता है? किस ऑर्गेनिज्म से? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। स्टैटिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। स्टैटिन जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आर प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, किससे मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरियस से मिलता है।
Which bacterium is used to produce butyric acid? ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलता है? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से बी से याद कर सकते हैं, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड मिलता है, क्लॉस्ट्रिडियम। अगला क्वेश्चन है, हर्पीज वायरस HHV8 इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद व्हिच मैलिग्नेंसी? दैट इज कैपुसाइज सार्कोमा। स्टेट रेंज रूल रिगार्डिंग बर्ड मॉर्फोलॉजी। क्या होता है रेंज रूल? बर्ड इन कोल्डर रीजन, जो कोल्डर रीजन में जो बर्ड होते हैं विल हैव नैरो विंग, इनके जो विंग है, पंख हैं, वो क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं एकदम। वाइल दोज इन वार्मर एरियाज, और ये जब कोल्ड में होता है तो इनके जो विंग होते हैं वो पतले हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, और वार्मर रीजन में इनके विंग चौड़े हो जाते हैं। इससे आपको एलेंस रूल की याद नहीं आ रही है? विच नॉन reducing sugar serve as the primary energy storage compound in insect hemolymph, that is trehalose. Trehalose. Which human cranial nerve are classified as purely sensory? Purely sensory कौन सी है? On the occasion of, तीसरी होनी चाहिए, ट्राई जी, हाँ, ऑल्फैक्ट्री, फर्स्ट ऑल्फैक्ट्री है, दूसरा ऑप्टिक है, एंड आठवीं वेस्टिब्यूलो लॉक्यूलर। ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों फर्स्ट, सेकंड एंड एर्थ, ये तीनों फर्स्ट, सेकंड एंड एर्थ वेस्टिब्यूल, ये पूरी की पूरी प्योर सेंसरी होती है। थर्ड होती है ट्राइजेमिनल। अगला क्वेश्चन है, द 4D सिंड्रोम, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3, नियासिन। हमने इस जब विटामिन को पूरा डिटेल पढ़ा लिया है, अगर उसको आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। विटामिन के बारे में पूरा जानकारी है, किससे मिलता है, कौन सा डिजीज़ की कमी है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थ्रू विच ओपनिंग डज cerebrospinal fluid flow from the lateral ventricles to the third ventricle? lateral ventricle से third ventricle के लिए जाता है, that is foramen of Monro, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसको। थ्रू विच ओपनिंग, ये ओपनिंग पूछा गया, किस ओपनिंग से? सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है फ्लो फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फोरामेन ऑफ मोनरो। अगला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज स्पेसिफिकली इनहिबिटेड बाय द टॉक्सिन अल्फा अमानिटिन, दैट इज RNA पॉलीमरेज सेकेंड। अगला क्वेश्चन, द एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्मेटिड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनेज? Golgi body, acrosome. What is the rRNA composition of the 50S prokaryotic ribosomal subunit 5S rRNA and 23S rRNA? अगला है, which antibiotic inhibit peptide transferase in the 50S subunit to block protein chain elongation? That is chloramphenicol बोल देते हैं लोग, chloramphenicol. List 3 botanical disease from the provided source material, that is diphtheria, leprosy and plague. Who used cladophora to describe the first action spectrum of photosynthesis? किसने डिस्कवर किया है? था T.W. एंगलमैन ने। Which scientist demonstrated that glucose is produced during photosynthesis and stored as starch? Julius von Sackne. Which type of blastula is characteristic of fish, reptile and bird? That is discoblastula.
What is the anticoagulant in the uterine valve that prevent menstrual blood from clotting? That is plasmin. प्लाज्मिन जो है क्लॉटिंग नहीं होने देता. टर्म न्यूटेनी क्या होता है? न्यूटेनी क्या है? द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल और लार्वल ट्रेट इनटू द एडल्ट स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर एडल्ट स्टेज में लार्वल का मतलब बड़े हो गए हैं और बच्चों वाले लक्षण, तो एडल्ट स्टेज में क्या है? लार्वल जुवेनाइल ट्रेट लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं न्यूटेनी, मतलब डेवलपमेंट नहीं अच्छे से हुआ है. What is the nitrogenous base found in the phospholipid lecithin? That is choline. क्वेश्चन है हीट ऑफ वेटिंग क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड एज हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. द whip tail disease in cabbage is a symptom of deficiency, that is molybdenum. Which cell are responsible for forming the myelin sheath in the central nervous system? That is oligodendrocytes. Oligodendrocytes. What is the first stable product of the TCA Krebs cycle? का पहला stable product क्या है? That is citric acid. What is the first stable product of the C3 photosynthetic cycle? That is 3-phosphoglyceric acid. अगला, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल. दैट इज ऑक्जेलोस्टिक एसिड साइकिल. क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रोमोसोमल जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद टर्नर सिंड्रोम. तो XO होता है जिसमें टर्नर सिंड्रोम शो करता है. आइडेंटिफाई द X0 है नॉट O, मतलब एक कम हो जाता है. आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल फाउंड विद इन ह्यूमन रेड सेल. सिग्नेट रिंग स्टेज. अगला, इन प्लांट विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग siRNA. तो RNA polymerase 4. What is the juvenile stage of the Mosses bryophyta? Protonema. टर्म सर्सिनेट वर्नेशन किस में पाया जाता है? सर कॉइल्ड होता है. द कॉइल्ड अरेंजमेंट ऑफ यंग लीव्स जो टेडोफाइट्स में होते हैं उनको फ्रंट बोलते हैं. लीव्स को ही फ्रंट बोलते हैं क्योंकि लीफ अभी लीफ नहीं है, वो लीफ बनना शुरू हुई है, पहली बार लीफ बन रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रंट्स. तो पूछा गया है, तो वही सर्सिनेट वेनेशन क्या होता है? कॉइल्ड अरेंजमेंट ऑफ यंग लीव्स इन टेडोफाइट्स, तो सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं, वेनेशन बोलते हैं. विच एंजाइम इज इनकोडेड बाय द स्ट्रक्चरल जीन लैक ए इन द लाइकोपेरॉन. दैट इज सर्सिनेट हो गया. Which enzyme is encoded by the structural gene LAC-A in the lycopyron? That is lactose transacetylase. Lactose transacetylase. Are basophils considered phagocytic cells? Basophils phagocytic होता है? नहीं. In which part of the nephron are glucose and amino acid primarily reabsorbed? That is proximal tubule. DNA gyrase is a specific type of which class of enzyme? That is DNA topoisomerase type 3. Second, which group of organisms produces oxospores? That is oxospores diatoms. Where the measures corpuscles located in the human body? Skin or touch sensation. Which glycoprotein molecule in the Chona pellucida acts as the primary sperm receptor? That is ZP3. स्केंसोरियल एडेप्टेशन क्या होता है? स्केंसोरियल एडेप्टेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है
इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है फॉर क्लाइंबिंग वॉल और रॉक, जिससे वो क्लाइंबिंग वॉल पर या फिर रॉक पर जाते हैं, चढ़ पाते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एडेप्टेशन है। द एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम काज द कंडीशन नोन एज एल्बिनिज्म, टायरोसाइनेज की अनुपस्थिति में एल्बिनिज्म होता है। वेयर आर पोरिन्स लोकेटेड विद सेल, पोरिन कहाँ होता है, मेम्ब्रेन में ही होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या फिर बैक्टीरिया। अगला एमएचसी क्लास molecule are responsible for binding to which type of T cells, that is cytotoxic T cell via CD8 molecules. Which bacterium convert nitrite into nitrate in the nitrogen cycle? Nitrobacter. What is the purpose of using alkaline phosphatase in DNA cloning? That is to remove the phosphate group from the fifth end of the vector DNA to prevent self ligation. Okay, समझ में आ रहा है ना? What type of repeat unit characterizes the structure of jet DNA? तो dinucleotide repeat. Which metal ion is a critical cofactor for the biosynthesis of the plant hormone? That is zinc. इस तरह से हमने 126 क्वेश्चन कर लिए। 126 जो बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है जीआईसी और पीजीटी का, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे पूरे सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे लिया गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप प्लीज़ देखिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। कुछ अगर गलती हो जाती है या कुछ और आपको ऐड कराना है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।